हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, बट आज के वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस का पहला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं। पहचान होता है इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में या ए ई तथा ता था ती थी ते थे इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। ठीक है, इस टेंस से भूतकाल में संपन्न हुए एकमात्र कार्य का बोध होता है ना। मतलब इस पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी वाक्य होते हैं उन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में या ए ई तथा ता था ते थी तीथे तिथि लगे रहते हैं। ठीक है, तथा इससे भूतकाल में संपन्न हुए मात्र एक ही काम का बोध होता है। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया तो हो जाएगा आई टॉट हिम। ठीक है, उसने मेरी सहायता की, ही हेल्प्ड मी। आगे देखते हैं, वह दिल्ली में रहता था, हो जाएगा ही लिव्ड इन दिल्ली। वह गांव में रहती थी, शी लिव्ड एट विलेज। इन सभी वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हम लोग को वर्ब टू का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस से सबसे पहले स्ट्रक्चर देते हैं स्टेटस सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था कि हम लोग सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू का प्रयोग करते थे, लेकिन निगेटिव में ऐसा नहीं है। निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डीड का प्रयोग, उसके बाद नॉट का, और उसके बाद वर्ब टू के जगह पे हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। वे लोग वहाँ नहीं गए। ठीक है, इस सेंटेंस के लास्ट में देखिए ये लगा हुआ है। ठीक है, अभी हमने पहचान में भी बताया था कि जिस वाक्य यानी इन सभी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ए ई तथा ता था ते थे तिथि इत्यादि सब लगा रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग वहाँ नहीं गए, इसका हो जाएगा वी डिड नॉट गो देयर। ध्यान रखना है हम लोग क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग करना है, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब वन। ठीक है, वह मुझे नहीं जानती थी, सी डिड नॉट नो मी। ठीक है, मैंने इस काम के लिए कोशिश नहीं की, आई डिड नॉट ट्राई फॉर दिस वर्क। आगे देखते हैं, ललित ने विरोध नहीं किया। ठीक है, ललित ने विरोध नहीं किया तो ललित डिड नॉट अपोज। ठीक है, उन लोगों ने चाय नहीं पी, दे डिड नॉट टेक टी। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है सबसे पहले हम उसका प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना भूलेंगे नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप लोग कल यहाँ आए, डिड यू कम हेयर यस्टरडे। क्या सुषमा ने दरवाज़ा खोला, डिड सुषमा ओपन द डोर। क्वेश्चन मार्क देना भूलेंगे नहीं। ठीक है, क्या शिक्षक ने पढ़ाया, डिड द टीचर टीच। क्या वे लोग आगरा चले गए, डिड दे गो टू आगरा। फिर देखते हैं यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड जैसे कि हो जाएगा हु, हुम, हुज, वेयर, वेन, ये सभी क्या हो जाएगा डब्ल्यू एच
वर्ड, ठीक है। WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे ओ का मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में देखते हैं, वह वहाँ कहाँ रहता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वाक्य के लास्ट में क्रिया का अंत में क्या लगा हुआ, था था, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो वेयर डीड है ना, WH वर्ड उसके बाद डीड, तो डीड लगा तो उसको सब्जेक्ट ही हो गया, और उसके बाद फॉर वन लिव्ड, सॉरी लिव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, वहाँ का हो जाएगा दिया, ठीक है। वे लोग कैसे पढ़ा करते थे, है ना, हाउ डिड दे रीड, तुम यहाँ कैसे गए, सॉरी आए, हाउ डिड यू कम हेयर। आगे देखते हैं, वह क्यों हंसा, वाई डिड ही लाफ, रामू कहाँ गया, वेयर डिड रामू गो, क्वेश्चन मार्क देंगे। अब देखेंगे निगेटिव WH क्वेश्चन। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे वो का मतलब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोगों ने एक नेता क्यों नहीं चुना, ठीक है, चुना, है ना, यहाँ पे देखिए यह आ रहा है, ठीक है। वाई डिड यू नॉट इलेक्ट अ लीडर, ठीक है। अब यहाँ पे लीडर चुनना का हो जाएगा इलेक्ट, चूज यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैंने उसकी मदद कब नहीं की, when did I not help him, ठीक है। यहाँ पे उसका उसकी का हो जाएगा हर, ठीक है ना, मैंने उसकी मदद, यहाँ पे हर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए उसकी का प्रयोग किया गया लड़की के लिए, ठीक है, तो आप हर लगाएंगे। when did I not help her, ठीक है। फिर हो जाएगा उसने तुम्हें फ़ोन कब नहीं किया, when did he not call you, पिछले सप्ताह आप लोग यहाँ क्यों नहीं रुके, why did you not stop here next week, ठीक है। आगे देखिए, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की, why did you not help him, ठीक है। यहीं पे क्या होता है हमारा जो सिंपल पास्ट टेंस जो होता है हमारा समाप्त होता है, यानी आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट इम्परफेक्ट यानी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।